हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों आ गया हूं क्लिक और अमेजिंग चैप्टर लेके ES6 ट्यूटोरियल के, यानी कि जो आपका ES6 ट्यूटोरियल रिसेंटली हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसी का ये पार्ट है। तो उसका ये चैप्टर 2 है दोस्तों। इसमें हम लोग जो है लेट और कॉन्स्ट को डिक्लेयर करना सीखेंगे, यानी कि लेट और कॉन्स्ट और वायर में डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद किसका कब और कहाँ यूज करना है, उसके बाद आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, किससे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो किसी भी आप रिएक्ट के इंटरव्यू में या नोड जेएस के इंटरव्यू में और जावास्क्रिप्ट से किसी भी फ्रेमवर्क या जावास्क्रिप्ट के ही इंटरव्यू में अगर कहीं जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन लाजिमी है कि वहां पर पूछा जा सकता है कि डिफाइन लेट कॉन्स्ट वेयर। डिफाइन लेट कॉन्स्ट वेयर आपसे पूछा जा सकता है 100%। तो हो सकता है पहला ही क्वेश्चन यही हो कि आप जो है लेट और कॉन्स्ट को और वेयर को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से आपको इंटरव्यूअर को रिप्लाई देना है और किस तरीके से आपको लेट और कॉन्स्ट को जो है यूज करना है और कब आपको वेयर का यूज करना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये ES6 का जो है चैप्टर 2 है। वेलकम टू जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज ये जरा अपने VS कोड में सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ले लिया है, HTML इंडेक्स फाइल में सेव किया है कंट्रोल O करके। इस फाइल को मैं रेप कर लूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा। तो इस फाइल को मैंने रन किया। इससे क्या होगा, ये जो फाइल है हमारा ब्राउजर में रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख दिया है ES6 लेट कॉन्स्ट एंड वेयर, है ना। इस तरीके से इसके जस्ट नीचे एक बटन बनाने वाला हूँ ताकि हम क्विक टेस्टिंग कर सकें उस बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आइए जरा, सॉरी यहाँ पर नहीं बनाना है बटन, आपको H1 के नीचे यहाँ पर बनाना है। तो इसके बटन बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए टेस्ट। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने पे हमें क्विक टेस्टिंग करनी है। तो ये जो बटन है ये इसके नीचे यहाँ पर दिखेगा, बस इसी पे क्लिक करेंगे और हम क्विक टेस्टिंग करेंगे अपने पेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है आपको इस तरीके से, यानी कि स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेना है, तभी आपको काम करना है। तो स्क्रिप्ट टैग को मैंने इस तरीके से इनेबल कर लिया और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लेट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो लेट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है यहाँ पर जो तीनों चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों, यानी कि लेट कॉन्स्ट एंड वेयर, ये बेसिकली एक तरीका है, यानी कि एक कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। यानी कि वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो लेट का यूज करिए, या तो कॉन्स्ट का यूज करिए, और या तो आप वायर का यूज करिए। तो तीनों में ही, यानी जो तीनों कीवर्ड है, इसमें लिटिल बिट का डिफरेंस होता है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों तीनों में। यानी कि लेट और कॉन्स्ट और वायर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, अलग अलग तरीके से तीनों का यूज होता है। तो जरा समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैंने लेट का यूज किया और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से, और इसमें मैं कुछ असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से असाइन किया, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसी के जस्ट नीचे कंसोल डॉट लॉग का करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक्स को प्रिंट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, सिंपली ये कंसोल में जाके प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करिए तो पेज लोड होती है, मैंने प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर जाएगा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो कोई फंक्शन बना के उस पर क्लिक करने के बाद प्रिंट हो। तो फिलहाल हमें क्विक टेस्टिंग करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पेज लोड होते ही इसको प्रिंट कर दिया। तो हमने लेट से वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो दोस्तों, तो ये जो लेट है ना, ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है। ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है, उसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब ये एक्स किसी ब्लॉक के अंदर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक कंट्रोल एन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ब्लॉक बनाता हूँ, जैसे कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक हो गया। तो चाहे वो कर्ली ब्रैकेट फंक्शन ब्रैकेट का हो, चाहे वो लूप का ब्रैकेट हो, चाहे वो कंडीशन का ब्रैकेट हो, किसी भी, जैसे कंडीशन लिखते हैं ना हम लोग, इफ इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्लॉक बनाते हैं इसका। तो इसी में आपको कोड करना है। तो अगर आपने यहाँ पर एक्स को डिक्लेयर किया है, यानी कि किसी भी ब्लॉक के अंदर, जैसे ये ब्लॉक है आपका, अगर आपने यहाँ पर लेट को डिक्लेयर किया इस तरीके से, लेट एक्स इक्वल टू, आपने कुछ भी लिखा है इस तरीके से, तो ये जो है इस ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट नहीं करें। यानी कि इस ब्लॉक के बाहर अगर आप जो है कंसोल डॉट लॉग इस तरह से लिखते हो और यहाँ पर जो है एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, तो आपको एरर मिलेगा। यानी कि अगर आप ब्लॉक के बाहर जो एक्स लिखा गया यहाँ पर, उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा दोस्तों। तो यही चीज़ हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो जरा यहाँ पर आ जाइए और एक ब्लॉक बनाइए। तो जैसे मैं कंडीशन का ब्लॉक बना लेता हूँ, वो किसी भी का ब्लॉक हो सकता है, वो लूप का ब्लॉक हो सकता है, वो जो है फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है। मैंने यहाँ पर कंडीशन का ब्लॉक बनाना है, उसमें टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इफ इस तरह से डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन लगाऊंगा, 10 इक्वल टू 10, यानी कि 10 को मैंने 10 से ही कंपेयर कर लिया। तो इससे क्या होगा कि जो है ये कंडीशन ट्रू होगी और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट से जरा एक वेरिएबल बनाइए एक्स नाम से, और यहाँ पर इसमें मैंने 1 2 3 4 इस से असाइन किया, और इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और जो एक्स है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्स को यहाँ पर प्रिंट किया है। अब क्या करना है, आपको जाकर पेज को रिलोड करना है। तो कंसोल में तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर एक्स प्रिंट हो गया। लेकिन यही कंसोल डॉट लॉग अगर आप बाहर करेंगे, देखिए इस ब्लॉक के बाहर अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस तरीके से और एक्स को प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या एरर मिलेगा। यहाँ पर आके जरा चेक करिए, रिलोड करिए,
ये देखिए यहाँ पर एरर आया, तो एरर में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स इज नॉट डिफाइन, यानी कि जो एक्स है उसका डिक्लेरेशन नहीं किया गया कहीं पर भी। तो जब आप इसके अंदर यानी कि यहाँ पर ब्लॉक इसके यानी कि जो ब्लॉक है उसके अंदर लेट कीवर्ड डिफाइन करेंगे तो आपको इस तरीके का एरर देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको सेम इसी तरीके से एरर देखने को मिलेगा जब आप किसी ब्लॉक के बाहर लेट का यानी कि जो लेट्स के द्वारा यानी कि लेट कीवर्ड के साथ जिस वेरिएबल का आपने डिक्लेरेशन किया है उसको आप ब्लॉक के बाहर एक्सेस करेंगे तो आपको यही एरर मिलेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइन, यानी कि जो भी वेरिएबल का नाम होगा, जैसे यहाँ पर अगर डेटा होता वेरिएबल का नाम तो यहाँ पर आप अगर डेटा प्रिंट करते हैं तो लिख के आता है कि डेटा इज नॉट डिफाइन, तो आपके वेरिएबल का जो भी नाम होगा वहां पर ये एरर में दिख जाएगा। देखिए लिख के आ रहा है डेटा इज नॉट डिफाइन, तो जो आप डेटा लिख रहे हैं लाइन नंबर भी बताएगा 17 नंबर पे, आप देखिए जरा ये जो 17 नंबर पे डेटा लिख रहे हैं इसका कहीं पर भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप होता है, यानी कि जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप होता है दोस्तों, इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा। तो देखिए अगर ये कॉन्स्ट भी होता, सपोज करो आप यहाँ पर कांस्टेंट बना देते तो कांस्टेंट भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है, यानी कि जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है वो भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है, तो इसके लिए भी एरर मिलेगा। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आके इस पेज में हम रिलोड करेंगे तो कांस्टेंट के लिए भी आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो कांस्टेंट और जो लेट कीवर्ड होता है ये दोनों ही जो लेट जो लेट लेट कीवर्ड होता है या कांस्टेंट कीवर्ड होता है दोस्तों, ये जो दोनों ही ब्लॉक स्कोप होते हैं, है ना। चाहे आप यहाँ पर लेट कीवर्ड से बनाइए या कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ बनाइए, दोनों ही ब्लॉक स्कोप तरह वर्क करते हैं, तो दोनों ही ब्लॉक स्कोप होते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर किसी ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उस वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए रिलोड करेंगे तो एरर मिलेगा अगर यही वेरिएबल हमारा जो है वायर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर वायर कीवर्ड लगा होता किसी भी तरीके से अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, जैसे यहाँ पर देखिए कंडीशन हमारी ट्रू है तो जो कंपाइलर है वो हमारा यहाँ पर जाएगा और ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करिए, अभी तक देखिए एरर रहा था लेकिन अब जाके देखेंगे तो आपको जो डेटा है वो यहाँ पर मिल रहा होगा, यानी कि 1 2 3 4 जो आपने यहाँ पर प्रिंट किया इस तरीके से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर वायर वेरिएबल का डिक्लेयर कर लिया। तो वायर वेरिएबल से जब आप डिक्लेयर करते हैं यानी कि वायर कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल बनाते हैं तो ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता, ये ब्लॉक के बाहर भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्सेस हो जाएगा ब्लॉक के बाहर। तो हमने ये इफ का ब्लॉक बनाया था, तो किसी भी सिचुएशन में अगर इफ का ब्लॉक नहीं चला, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया इज नॉट इक्वल टू 10, तो अब इसके अंदर नहीं जाएगा, तो वायर वेरिएबल यानी कि वायर जो आपने डेटा लिखा है ये तो अब डिक्लेयर नहीं होगा। तो अब क्या आएगा दोस्तों? अब यहाँ पर क्या आएगा? ये अनडिफाइंड आएगा। देखिए रिलोड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा क्योंकि जो आपका कंपाइलर है वो इस यानी कि इस ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। आपने यहाँ पर नॉट इक्वल टू से कंपेयर किया, यही चीज अगर यहाँ पर इक्वल टू से आपने कंपेयर किया होता तो आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पर जाता और वायर यहाँ पर देखता तो डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर देता और फिर आप यहाँ पर अगर डेटा का यूज करते तो प्रिंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाता 1 2 3 4, लेकिन यही डेटा अगर आप यही जो डेटा है इसको लेट कीवर्ड के साथ डिफाइन करते तो ये ब्लॉक स्कोप होता है, ये ब्लॉक के बाहर इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एरर मिलेगा। ये देखिए एरर आया कि डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो आपको कभी भी याद रखना है कि लेट या कॉन्स्ट जो है ये ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल हैं, इनका आप किसी भी ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, भले ही वो इफ कंडीशन का ब्लॉक हो, भले ही वो कांस्टेंट का ब्लॉक हो, सॉरी भले ही वो फंक्शन का ब्लॉक हो और भले ही वो किसी जो है फॉर लूप का ब्लॉक हो, तो किसी के ब्लॉक के बाहर आप जो है लेट या कॉन्स्ट का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इस ब्लॉक में डिक्लेयर किया है तो आपको इसका यूज इसी ब्लॉक के अंदर करना है। जैसे कंसोल डॉट लॉग का अगर प्रिंट करना है तो आप इसी ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 जो आपने वहां से प्रिंट किया वही यहाँ पर रिटर्न आ गया। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लॉक स्कोप होते हैं उनका जो है यूज आपको ब्लॉक के अंदर ही करना है। तो ब्लॉक स्कोप आपका लेट और कॉन्स्ट दोनों होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, कब हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि कब हमें लेट कीवर्ड का मतलब डिफिनेशन करना चाहिए, कब हमें कांस्टेंट बनाना चाहिए और कब हमें वायर बनाना चाहिए। तो देखिए जरा अभी मैं आपको छोटे से डिफिनेशन देकर समझा दूंगा, एग्जाम्पल देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आइए और एक कांस्टेंट बनाइए। जरा एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ तो उसको मैं उस फंक्शन को मैं वन डोमेन नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया इस तरीके से यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैंने कांस्टेंट बनाया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर वेरिएबल भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो लेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेट या वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। देखिए मैंने यहाँ पर कांस्टेंट क्यों बनाया वो समझिए। तो आप जब फंक्शन बनाते हैं यानी कि किसी भी नाम यानी कि जैसे आपने डेमो नाम का फंक्शन बनाया तो इसमें जितना भी कोड होगा, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पर कोड लिखा, यहाँ पर जितना भी कोड होगा वो सब इस डेमो फंक्शन से जब आप डेमो फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर का कोड एक्सेस होगा। तो फ्यूचर में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो डेमो फंक्शन बनाया गया वो अपडेट हो। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आप जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, अलर्ट मैसेज से पास कर दिया सक्सेस,
ठीक है, मैंने क्या किया, अलर्ट में इस तरीके से सक्सेस पास कर दिया और यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो बटन है इसमें जाके ऑन क्लिक लगाऊंगा इस तरीके से, और जो डेमो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक डेमो फंक्शन बनाया कांस्टेंट के साथ और डेमो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया। देखिए रिलोड करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका अलर्ट हो जाएगा और सक्सेस का रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सक्सेस आ गया, यानी कि क्लिक करने पे आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है। तो यही चीज़ अगर वेरिएबल डिक्लेयर होता, सपोज करो यहाँ पर आपने वायर कीवर्ड का यूज किया होता, तो वायर कीवर्ड से आपने अगर यूज किया होता तब भी आपका एक्सेस हो जाता, कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप सपोज करो कोई चाहे तो इसको यानी कि जो डेमो है इसको अपडेट कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से डेमो का यूज करेगा और यहाँ पर सॉरी जो डेमो फंक्शन है आपका उसको इस तरीके से यूज करेगा, उसमें जो है 1 2 3 4 या किसी भी नंबर से उसको अपडेट कर देगा। तो अब ये फंक्शन आपका जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, देखिए ना, तो ये अब आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब आप कांस्टेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा जरा लेट के साथ, सॉरी लेट वेरिएबल यानी कि लेट कीवर्ड का यूज करूंगा और यहाँ पर मैंने 1 2 3 इससे इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं 20 असाइन कर देता हूँ, टर्मिनेट करूंगा। उसके बाद एक्स का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है 30 कर देता हूँ। उसके बाद टर्मिनेट करके और कंसोल डॉट लॉग में मैं एक्स को प्रिंट करूंगा, यानी कि कंसोल डॉट लॉग करूंगा और एक्स को मैं इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, कंसोल में जैसे ही आपका पेज लोड होगा, जैसे ही आपका जो पेज है वो लोड होगा, देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो कंसोल है उसमें देखने को मिलेगा 30, यानी कि जैसे पेज लोड हुआ 30 मिला, ये अपडेट हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर कांस्टेंट बना होता, यानी कि यही चीज़ अगर कांस्टेंट से आपने बनाया होता तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो, यानी कि एक बार जो कांस्टेंट में डिक्लेयर कर दिया गया उसको दोबारा आप अपडेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स में 20 को असाइन किया था, फिर मैंने क्या किया, एक्स में 30 को असाइन किया, तो अब ये अपडेट नहीं होगा, ये एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है आपका एरर कांस्टेंट के केस में प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जब यहाँ पर आप देखिए लिखा रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट करना चाह रहे हो, यानी कि असाइन करना चाह रहे हो, जो कि गलत है, यानी कि रूल के खिलाफ। तो जो आप यहाँ पर कांस्टेंट बना देंगे तो आप उसको दोबारा अपडेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने लेट कीवर्ड बना दिया तो आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए लेट कीवर्ड के साथ आपने बनाया, देखिए 30 में अपडेट हो गया। यही चीज़ अगर वायर होता तो भी वो अपडेट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए आपका जो वायर है वो भी अपडेट हो गया, लेकिन कांस्टेंट जो है कभी भी अपडेट नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो यानी कि जो अगर आपने कांस्टेंट बना के एक्स को और उसमें 20 असाइन किया है तो उसमें 20 ही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें दोबारा कोई नया डेटा नहीं आ सकता। इसलिए आपको कभी भी फंक्शन बनाना है तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ही बनाना है, ताकि आपके फंक्शन को कोई भी चेंज ना कर पाए। जैसे मैंने डेमो फंक्शन बनाना है तो मैं इस तरीके से डेमो फंक्शन कांस्टेंट के साथ ही बनाऊंगा। तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। आपको फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाई गई थी, तो वहाँ पर आपने भले ही वेरिएबल का यूज किया था बनाने के लिए, लेकिन अब आपको याद रखना है कि आगे कभी भी फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे तो उसको कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर करेंगे, ताकि फ्यूचर में इस फंक्शन में कोई भी बदलाव ना हो सके, यानी कि इस फंक्शन का जो नेम है उसमें कोई भी बदलाव ना हो सके। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में याद रखना है, किसी भी फंक्शन को बनाएंगे तो आप उसको उसके लिए कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि फंक्शन बनाने के लिए आपको कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, यानी कि अभी तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो सब क्लियर होंगी। तो आप जरा लेट का डिक्लेरेशन समझ लेते हैं दोस्तों कि लेट का आपको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट बना लेता हूँ जरा, यानी कि एरे बना लेता हूँ डेटा के नाम से। तो आप चाहे वायर कीवर्ड के साथ भी बना सकते हैं। तो कभी भी याद रहे, अगर आप एरे बना रहे हो या एरे ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको कांस्टेंट का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट बनाया और इसमें मैं कुछ एरे के अंदर डेटा असाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया 2, 4, 6, 8 और 4, फिर से असाइन कर दिया। ऐसे कुछ भी डेटा आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि यही डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही डालिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए लूप चलाना है, उसको प्रिंट करना है। तो आपने अभी ES6 में जो जिस तरीके से लूप चलाते हैं उसको नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला लूप चलाएंगे। तो एक वेरिएबल बनाइए जरा आई के नाम से, और यहाँ पर कैसे लूप चलाते थे जावास्क्रिप्ट में, फॉर लूप का यूज करेंगे, यानी कि फॉर का यूज करेंगे और यहाँ पर i = 0 इस तरीके से डिफाइन करेंगे। i लेस देन कहाँ तक जाएगा, डेटा डॉट लेंथ, यानी कि डेटा की लेंथ तक जाएंगे, देन हमारा आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसे डिफाइन करेंगे। तो लेट वेरिएबल का मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यानी कि आपको बस कुछ नहीं करना है, कंसोल डॉट लॉग का यूज करना है और जो आई है उसको प्रिंट कर देना है। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर क्या किया, जो डेटा है उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो डेटा आई का यूज कर लेंगे आप। तो ये जो जितना डेटा है यानी कि 2, 4, 6, 8 और 4 ये कंसोल में आपको दिख जाएगा। जरा आगे पेज को रिलोड करिए इस तरीके से और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 2, 4, 8, 6 इस तरीके से डेटा आया। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से किसी भी इंडेक्स का डेटा चेंज करूँ, यानी कि जब मैं चाह रहा हूँ इसको अपडेट करके और यहाँ पर नया डेटा डाल दूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका मैं क्यूब निकालूँ, यानी कि जो 4 है इसका क्यूब निकालूँ और जो भी इसका क्यूब आए, यानी कि 4 × 4 × 4 करके जो भी आपका इसका रिजल्ट है उसको यहाँ पर अपडेट करूँ यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, बड़ी आसानी से होगा दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको अपडेट करने के लिए।
यहाँ पर आप ये एक काम करिए जरा, इसको कंडीशन में रखिए। जैसे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से डेटा को अपडेट करना है। जैसे 4 को अपडेट करना है तो इंडेक्सिंग नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 0 और 1। तो आपको यहाँ पर लूप यानी कि जो कंडीशन है वो चेक कर लेना, इफ डेटा आई, यानी कि जो डेटा है उसका आई इस तरीके से चेक करिए, इक्वल्स टू 2, अगर सॉरी 1 के बराबर हो रहा है, क्योंकि 1 पे आपका 4 है तो 4 को ही हम अपडेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर चेक किया डेटा आई इक्वल टू 4। जब ये सॉरी 1 के बराबर अगर हो जाए डेटा की जो यानी कि जो डेटा है और जो आई है, यहाँ पर आपने लिखा डेटा आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो है आई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तब क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट क्यूब के नाम से। मैंने क्यूब निकालना है तो मैंने क्यूब इस तरह से डिक्लेयर किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्रिंट करना है। तो जो डेटा है उसी को यहाँ पर यूज करिए, और आई इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर से। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैं आपको समझा, तो मैंने फिर से लिखा डेटा, और यहाँ पर लिखूंगा फिर से इंटू, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया आई का यूज करके, फिर से एक बार और मल्टीप्लाई करना है आपको डेटा आई, यानी कि जो डेटा है आई उसको आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर बेसिकली आएगा क्या, आप ये समझिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि 4, इस तरीके से लिखा गया 4 इंटू 4, यही चीज़ लिखा गया है आपको इस तरीके से, बट यहाँ पर वेरिएबल का यूज किया गया है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, क्यूब निकलेगा, यानी कि यहाँ पर क्यूब निकल के आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग के बाहर एक काम करिए, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो है डेटा को प्रिंट करिए, यानी कि डेटा का और आई को प्रिंट कर दिए इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, अभी तक आपने क्या किया है, डेटा में इस क्यूब को असाइन नहीं रखा, तो अभी क्या होगा, जैसे आप पेज रिलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल डेटा जो प्रिंट हो रहा था वही प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप इस एरे में, यानी कि इस एरे में आप इसको असाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ पर, यानी कि आप इससे यहाँ पर डेटा का यूज करिए और यहाँ पर आई का इंडेक्सिंग नंबर चेंज करते रहिए इसका, यानी कि यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर क्या आएगा, अब यहाँ पर 1 इंडेक्स आएगा, तो 1 इंडेक्स पे आपको क्या अपडेट करना है, यानी कि जो क्यूब आया है उसको अपडेट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्यूब आया जो उसको यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए क्या आएगा, यानी कि 2, अच्छा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखिए क्यूब हमारा अपडेट नहीं हुआ, तो क्या हो, देखते हैं जरा क्या प्रॉब्लम है। तो डेटा आई इंटू डेटा आई इंटू डेटा आई, इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा आई है उसमें मैंने क्यूब को अपडेट किया, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल है उसको मैंने अपडेट किया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो डेटा आई अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आपका जो है यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। जरा रिलोड करते टेस्टिंग करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि 1 इंडेक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर मैंने डेटा आई लिखा है इस तरीके से, यानी कि डेटा आई, और यहाँ पर आना चाहिए 4 यहाँ पर। एक बार कंसोल डॉट लॉग में जरा मैं डेटा आई पास कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो इसको हटा देते हैं और कंसोल डॉट लॉग का करते हैं, और यहाँ पर जो डेटा आई है उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो डेटा का आई, यानी कि कौन सा, यहाँ पर कौन सा डेटा आ रहा है वो प्रिंट होना चाहिए। रिलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आया, अच्छा ये वाला कंसोल प्रिंट हो रहा है, लेकिन इफ के अंदर आपका डेटा नहीं जा रहा है, तो इसको कमेंट करिए थोड़ी देर के लिए, और इफ के अंदर वाला जो है उसको प्रिंट करिए। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है कुछ वो देखते हैं जरा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो रही है क्या, डेटा आई, इफ डेटा हमने, अच्छा हमने यहाँ पर डेटा आई लिख दिया दोस्तों यहाँ पर, बट आपको सिर्फ आई लिखना था, यानी कि यहाँ पर आपको आई की वैल्यू चेक करना था, आई इक्वल टू अगर 1, अगर हमारा आई का इंडेक्स 1 के बराबर हो रहा है तब ये प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिलोड करिए, ये देखिए आपका 4 आ गया। अब आपको यहाँ पर कंडीशन, यानी कि कंट्रोल जेड करिए, फिर से यहाँ पर जो डेटा आपने पहले लिखा था वही लिख दीजिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको आई का रखना था, मैंने डेटा आई लिख दिया था दोस्तों, क्योंकि आई की वैल्यू ही हमें चेक करनी थी। जब आई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तब हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और इसमें अपडेट कर देंगे, यानी कि डेटा आई का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके दूसरे इंडेक्स पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि डेटा आई अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आपका जो कंपाइलर है वो तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, इस तरीके से देखिए, इसके जगह पे 64 अपडेट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो 4 का क्यूब होता है वो क्या होता है, 64 होता है, इसके जगह पे अपडेट हो गया। अब यही क्यूब अगर आप चाहें बाहर प्रिंट करना, यानी कि फॉर लूप के बाहर प्रिंट करना चाहें, तो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो लेट से डिक्लेयर है। तो इसे मैंने यहाँ पर क्या किया, जो क्यूब वाला वेरिएबल है हमारा उसको हम यहाँ पर अगर प्रिंट करते हैं तो ये इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए ना एरर आया, यानी कि एरर क्या है ये देखिए जरा, क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड द क्यूब इज नॉट डिफाइन, यानी कि जो कीज है क्यूब आपने एक्सेस किया है लाइन नंबर 24 पे, वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, उसके लिए अनडिफाइंड आएगा। अगर इस क्यूब को आप इसके ऊपर यहाँ पर भी अगर आप एक्सेस करेंगे तो देखिए तभी भी आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्यूब डिक्लेयर्ड है लेट कीवर्ड के साथ यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। रिलोड करिए जरा, तो अभी भी आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लेट कीवर्ड है वो यहाँ पर डिक्लेयर है लेट कीवर्ड के साथ, जो क्यूब वाला वेरिएबल है ये आपका लेट कीवर्ड से डिक्लेयर है। तो आपको इसको यहीं पर प्रिंट करना होगा तभी ये प्रिंट होगा। देखिए मैंने यहाँ पर अगर प्रिंट किया तो आपका प्रिंट हो जाएगा और आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। रिलोड करिए जरा, और यहाँ पर देखिए आपका जो क्यूब वाला है वो 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 64 आ गया, तो एक बार तो आपका ये प्रिंट हुआ यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरा जो है आपका ये प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो क्यूब जो है वो आपका प्रिंट हो रहा था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। तो लेट से डिक्लेयर करने का फायदा क्या हुआ दोस्तों, कि आप
पहली चीज़ तो आप इसको बाहर कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि यानी कि जो आपका मेमोरी कंजप्शन है वो थोड़ा-सा कम यूज़ होता है, यानी कि जो आपका मेमोरी है वो कम यूज़ होता है और कॉन्स्ट के केस में भी यही होता है, ठीक है? तो आपका कभी भी आपको अगर मेमोरी का सेव यानी कि मेमोरी की बचत करनी है तो आपको कॉन्स्ट या लेट का यूज़ करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो मेमोरी लॉस है वो कम होता है, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद जो है लेट यानी कि आप अगर कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाह रहे हो जो कि इसी यहीं जगह पे यूज़ हो, तो आपको उसको लेट से डिक्लेयर करना चाहिए ताकि इसके बाहर कहीं पर भी वो यूज़ ना हो सके, ठीक है? यही चीज़ अगर आप वेयर से डिक्लेयर कर देते, तो ये बाहर से कहीं से भी एक्सेस हो जाता और आप चाहें तो यहाँ पर वेयर करके देखिए और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करिए ज़रा। देखिए कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका अब जो यानी कि जो क्यूब है, वो एक्सेस हो जाएगा बाहर से भी। टर्मिनेट करिए और यहाँ पर आके ज़रा रीलोड करिए, देखिए सबसे लास्ट में आपको 64 प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? तो वायर के केस में कभी भी मेमोरी भी ज़्यादा लगता है और आपका जो डेटा है वो बाहर एक्सेसिबल होता है, इसलिए वायर के केस में आपको कभी भी ऐसा नहीं बनाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो बाहर एक्सेसिबल रहेगा। तो अब आपसे इंटरव्यूअर अगर पूछेगा कि लेट और कॉन्स्ट को डिफाइन करिए तो आपको क्या जवाब देना है, सबसे पहले समझ लीजिए उस चीज़ को। तो अगर आपसे पूछता है कि लेट और कॉन्स्ट एंड वायर को आप डिफाइन कीजिए, तो आपको सिंपल शब्दों में कह देना है कि जो लेट है या जो कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब क्या हुआ कि आप किसी ब्लॉक के अंदर आप लेट कीवर्ड के साथ या कांस्टेंट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, तो उस वेरिएबल को आप ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर वही चीज़ आप और जो वायर होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता है, यानी कि जो वायर कीवर्ड होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता है, तो आप किसी भी वायर कीवर्ड को ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने वायर कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाया है तो आप किसी भी ब्लॉक के बाहर वायर कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल शब्दों में आपको ये कह देना है। एक और डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट में, जो कि लेट को आप अपडेट कर सकते हो लेकिन कॉन्स्ट को आप अपडेट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको रिप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।